सब अच्छा, एक चीज़ जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है आपसे, वो है प्राइमरी और टर्शियरी केयर वाले, कि आप बताते हैं एक मेजरमेंट के इतने डॉलर्स अगर प्राइमरी केयर में लग जाए, तो उसमें एक जनरली हम सबके लिए क्या एडवाइस है कि हम बीमारियों से ही बच जाएं, और जो इंडस का एक विजन भी है कि लोग देखें, बात यही है कि जो है ना, हमेशा से भी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जी जी, ये लफ्ज़ हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। आपको जो तरीक़ाकार भी बताया गया कि आपको हमारा कि जी आप खाना इस तरह खाएं कि एक हिस्सा ये हो और एक हिस्सा खाली छोड़ कर रहें, तो ये सारी एहतियात की बात है। उसी वजह से जो इसको फॉलो करता है वो ठीक रहता है, और अगर आप एहतियात नहीं करते ना तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हमारा अगर डायबिटीज़ है, होनी है, उसने ख़त्म नहीं होनी है, उसको कंट्रोल रखना है। ब्लड प्रेशर है, उसने ख़त्म नहीं होना, उसको कंट्रोल रखना है। पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ करना कि ये है और इसका इलाज होना है, और उसको कंट्रोल रखने में ही है। ये साइलेंट किलर्स हैं। तो आपको पहले तो ज़िंदगी से ये शुरू हो जाता है आपके बचपन से, ठीक है ना। दिल की बीमारियाँ बचपन से शुरू हो जाती हैं अगर आप एहतियात नहीं कर रहे होंगे। जो खाने में आपका जो अगर घर का स्टाइल ऐसा है, आप खाना वैसे कर रहे हो, उसमें नहीं होती बीमारी। तो हमने यही कहा कि जी प्राइमरी केयर अगर जिस मुल्क का ठीक होगा उसमें आपको अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक पॉडकास्ट में किसी ने मुझसे सवाल ये किया था कि डॉक्टर साहब इतना अचीव कर लिया आपने, इतने पूरा नेटवर्क बन गया है, पूरे अस्पताल हैं और ये है वो है, तो अब आप होता है ना कि अब क्या मुझे करना चाहिए, अब आपकी आगे की क्या सोच है। तो मैंने अपना जवाब दिया कि मैंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इतनी ज़िंदगी दे हम लोगों को कि हम अपने बनाए हुए हॉस्पिटल बंद करें। तो वो कैसे मैंने इनको ये फिर मैंने कहा कि देखें, ये मसला ये है कि जी अगर हमारा प्राइमरी केयर इतना स्ट्रांग हो जाए कि लोगों को बीमारी ना हो, जब बीमारी नहीं होंगे तो अस्पताल में मरीज़ नहीं होंगे, जब मरीज़ नहीं होंगे तो अस्पताल को हमने कोई क्या करना, उसको बंद ही करना है ना। और ये मफरूज़ा नहीं है ये बात, और ये दुनिया में प्रूव हो चुकी है। आज से जब मैं सिविल हॉस्पिटल कैजुअल्टी बना रहा था तो एक साहब मेरे लिए मर्सिडीज़ की एम्बुलेंस लेके आए थे डोनेशन में, हॉलैंड से आई थी वो। तो जब जाने लगे तो मुझसे कह रहे, मैं भी जूनियर डॉक्टर हाउस जॉब शुरू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ आपको। अब मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हैं कि जी पूरा अस्पताल डोनेट करा देगा। कहने डॉक्टर साहब हॉलैंड में अस्पताल या बच्चों के हैं या बूढ़ों के लिए हैं। नौजवान बीमारी नहीं होते क्योंकि उनके प्राइमरी केयर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अस्पताल खाली हैं तो आप वो बंद कर रहे हैं। कहते हैं उनको रखना है, उनके लिए एक मसला है, उन्होंने कहा उठा के ले जाओ। वहाँ पर तो स्टोरेज के पैसे लगते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने उठा के ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाए। 1987, आज हम 2025 में हैं, तो समझ जाएं कि 38 साल पहले हॉलैंड में ये था। आज अगर हम शुरू करेंगे तो हमको पता नहीं कितने साल लगेंगे कि जब हम इस पोजीशन में पहुंचेंगे, लेकिन आज ज़ीरो डे होगा। आज हमने नहीं किया, 10 साल बाद ये किया तो 10 साल बाद ज़ीरो डे होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और WHO ने यही कहा था कि जी कि उनकी एक वो है कैलकुलेशन है कि आप $1 अगर आप प्राइमरी केयर पे ख़र्च करते हैं तो आप $42 टर्शियरी केयर में बचाते हैं। इसका अगर आप देखें ना, हमारा जो एक पिरामिड होता है हेल्थ केयर का, पिरामिड जो बेस है वो प्राइमरी केयर है, और फिर टॉप पे जाके आप टर्शियरी केयर बनते हैं। हॉस्पिटल यही होते हैं कि आपके पास एक पूरे हर यूसी के अंदर एक वो हो, फिर उसके बाद आपका एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हो, फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो, फिर क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल हो। जो टिप पे होता है वो क्वाटरनरी होता है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये बन गया। अब फाइनेंसेस का जो पिरामिड होता है वो उल्टा लगाते हैं आप उसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उसका टिप है फाइनेंस का, थोड़े पैसे, बेनिफिशियरी इतना, इम्पैक्ट इतना, वहाँ पर बहुत सारे पैसे और बेनिफिशियरी इतने। तो ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, तो उसको उसी तरह करना, और यही हल है इस चीज़ का।